दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बीएड वर्सेज बीटीसी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, जो फैसला सुनाया है, वो बीएड योग्यताधारी के विरोध में सुनाया है। अब बीएड योग्यताधारी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब इसको लेकर के बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं और वो प्रश्न उठ रहा है खास करके बिहार में होने वाले बीपीएससी परीक्षा को लेकर के। सीटेट की परीक्षा जो खास करके बीएड योग्यताधारी जो 1 to 5 के लिए भी अप्लाई किए हैं उनको लेकर के। तो दोस्तों, यहां पर यह प्रश्न उठना लाजमी है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है तो यह पूरे हिंदुस्तान पर लागू होगा और इसका सीधा सीधा असर जो सबसे ज्यादा पड़ रहा है वह है बीपीएससी परीक्षा पर। बीपीएससी परीक्षा में महज 10 से 11 दिन देरी है और इस बीच ये जो फैसला आया है उसके बाद इस एग्जामिनेशन पर प्रश्न चिन्ह बन गया, खास करके 1 to 5 को लेकर के। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपको एक जानकारी दी है। जैसे ही यह फैसला आया उसके बाद मैंने आपके बीच में अपनी बात रखी थी। आज मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं और इसमें कुछ क्लियरिटी आपके बीच में लेकर के आया हूं, जिसमें खास करके बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर के और सबसे बड़ी बात जिसको लेकर के लगातार मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं और वो क्या है, वो है पुराने नियोजित शिक्षकों पर क्या इसका असर पड़ेगा, उन नियोजित शिक्षकों पर जिनकी योग्यता बीएड है, जिन्होंने ब्रीच कोर्स किया है, जो करने वाले हैं, उनको लेकर के ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या उन पर भी इसका असर पड़ेगा, क्या उनकी नौकरी भी संकट में आ जाएगी। इसको लेकर के आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। इसके बारे में अपने स्तर से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि इसका जो लाभ है बाकी लोगों को भी मिल सके। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको तो इसका लाभ जरूर मिलता है। ये आपका मैं बहुत ज्यादा आभारी रहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी लोगों को शेयर भी करें ताकि इसके बारे में उन्हें भी कुछ जानकारी हासिल हो जाए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आ चुका है और इस जजमेंट में जो बातें सामने आई हैं वो यही आई है, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि अब बीएड योग्यताधारी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अब 1 to 5 के लिए, कक्षा 1 to 5 के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अब एक तरफ बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है। अब इसमें बहुत से जो बातें सामने आई है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लगभग मोर देन 70% ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल किया है 1 to 5 को लेकर के। 1 to 5 का जो वैकेंसी था उसमें इन्होंने अपना फॉर्म डाला है और बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक भी हैं, खास करके नवनियुक्त शिक्षक जिनकी योग्यता बीएड है और उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। अब ये तो मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता हूं कि अब ये परीक्षा स्थगित हो जाएगी, लेकिन जो चांस बन रहे हैं इसमें ये चीजें सामने आ सकती हैं कि फिलहाल 1 to 5 का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसको रोका जाए और बाकी जो है माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक की जो परीक्षा होने वाली है उसको बीपीएससी कंडक्ट कर ले।
या हो सकता है पूरे एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाया जाए। और यह भी भविष्य में है, भविष्य के आधार में है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि अभी ना बिहार सरकार का कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है और ना बीपीएससी की तरफ से आया है। तो देख लीजिए 1 से 2 दिन में ऐसा कुछ इस तरह का निर्देश जारी हो। आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। आपकी जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है, इसलिए इस पर ब्रेक बिल्कुल भी ना लगाएं। टेंशन में ना रहें और तैयारी में लगे रहें। जरूर कुछ रास्ता निकल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। तैयारी अगर करेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसको लेकर के आज मैं इस वीडियो में आपके बीच में उपस्थित हूं। और वह यह है कि क्या जो पुराने नियोजित शिक्षक है, क्या उन पर इसका असर पड़ेगा? जो छठे चरण में बहाल हुए हैं, जो पूर्व से भी ऐसे हजारों शिक्षक हैं जिनकी जो योग्यता है वो बीएड है, उन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है, तो क्या उनकी भी नौकरी पर कोई असर होगा? क्या उन पर भी ये इस सुप्रीम फैसले का असर होने जा रहा है? तो जहां तक मेरी राय है, जहां तक मेरी समझ है, मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि वैसे सभी नियोजित शिक्षक जो खास करके बिहार से रिलेटेड है, उन पर किसी भी तरह का असर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उनकी बहाली हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें क्लियर है कि आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी जॉब में है, इसलिए इन पर किसी भी तरह का असर होने नहीं जा रहा है। ये ब्रिज कोर्स कर चुके हैं, कुछ का बाकी होगा तो वो भी क्लियर कर लेंगे, तो इन पर असर नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे जो शिक्षक हैं, जो ऐसे नियोजित शिक्षक जिनकी योग्यता बीएड है, ब्रिज कोर्स वो कर चुके हैं और 1 to 5 के शिक्षक हैं, उन्हें किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। वो उन पर इस फैसले का कोई भी असर नहीं होगा। देखिए, अब यहां पर आपका जो कमेंट आएगा, मैं समझ रहा हूं, आप कहेंगे कि आपको इसकी जानकारी कहां से मिली? तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद इस मामले को समझ सकते हैं। आवेदन करने की बात हो रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया है कि जो पहले से बहाल इस तरह के शिक्षक हैं उनको भी हटाया जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा निर्देश नहीं है। और कोई भी राज्य सरकार जो है इस तरह का निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि ऐसा निर्णय लेने से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ऐसे नियोजित शिक्षकों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो बेफिक्र रहें और अपने जॉब पर कंसंट्रेट करें। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है नए आवेदकों के लिए, ना कि पुराने जो शिक्षक बहाल हैं उनके लिए। ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको जो आपका एक डर है, जो संशय है, वो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर दूर हुआ होगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक जरूर कर दें। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आपके तरफ से और मैं आपके लिए वीडियोस बनाने के में पूरी तरह से सक्षम हो पाता हूं। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।